के लगभग 40,000 वोट हमारी सीट पे भाजपा को भी गया मोमडन का, जो इस बार नहीं जाएगा। अभी कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। कैंडिडेट भारी भरकम हो, नाम वाला हो। ये कह रहे हैं कि यहाँ 1,35,000 के आसपास मुसलमान जो है वो एकजुट हो जाएगा। लग रहा है एकजुट हो जाएगा या अपने अपने हिसाब से सब बटेंगे? मुद्दे ये हावी रहेंगे, जो कैंडिडेट हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा करेगा, जो जैसा चेहरा आगा। अभी तो मार्केट सजी नहीं, सारे कैंडिडेट मैदान में होंगे, फिर उनमें से देख लेंगे जो आपस में प्यार बांटने वाला होगा उस आदमी को पसंद करेंगे, उसको वोट करेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर और मायावती में फिलहाल तो प्रत्याशी उतार दिए, दोनों में कौन सा मजबूत है? हम तो जी गठबंधन को वोट करेंगे, चाहे प्रत्याशी कैसा भी आए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरापुर विधानसभा सीट पर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें मीरापुर की सीट पर भी उपचुनाव होना है। लेकिन अब मीरापुर में क्या माहौल है और क्या मूड है इस बार जनता का? आज दरअसल मैं हूं चाय की एक दुकान पर। ये सरताज भाई की दुकान है, चाय की चुस्की के साथ। और मौसम भी जो है आप देखेंगे कि बरसात का मौसम है, बारिश जो है हो रही है। और इसी मौसम में जब लोग चाय की चुस्की लेने के लिए पहुंचे हैं तो उनके बीच चुनावी चर्चा कैसी रहेगी और चुनावी चर्चा के बीच वो क्या इस बार अपना माहौल देख रहे हैं और क्या मूड बना रहे हैं, इस बार किसको जो है इस इलाके में विधायक बनाने जा रहे हैं। मुद्दों पर बात करेंगे और इनके मुद्दे क्या है और आपको बताएंगे कि मीरापुर का मूड, क्योंकि ये इलाका है जोली और जोली में यहाँ जो लोग हैं वो राजनीतिक तौर पर काफ़ी जो है होशियार माने जाते हैं। अब कितनी होशियार है, क्या करेंगे, समझेंगे। बातचीत शुरुआत आप ही से। ये बताओ क्या मूड है इस बार? देखिए, अभी पहली बात तो यह है कि अभी जो है नामों का जो है खुलासा नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी से कौन आएगा। वो तो कुछ तो डिपेंड करता है नाम ऊपर कि कौन आएगा। उसके बावजूद देखो, पलड़ा भारी यहाँ इंडिया गठबंधन का है। पिछले चुनाव भी जो है रालोद, क्योंकि यहाँ मोमडन वोट जो हैं लगभग 1,35,000 के लगभग हैं और जो 80% लगभग पोल कर देते हैं, उसी के बेस पे रालोद की सीट निकली थी। वरना रालोद की सीट कभी भी जो है अकेले नहीं जीत पाया, जब भी गठबंधन आया तभी जीता है। और समाजवादी का ही पलड़ा भारी है यहाँ पे। मतलब यहाँ आप जोली के हिसाब से कह रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से आपको लगता है समाजवादी पार्टी का पलड़ा? नहीं, पूरी ही विधानसभा के हिसाब से देख लो कि अब के जो है 2 जगह वोट गया था, बसपा और सपा, और तब भी यहाँ जो है सिर्फ 10,000 की लीड ली थी। अभी लोकसभा का जब चुनाव हुआ 6,500 के आसपास वोटों से जीत के गए यहाँ सांसद जब बने, क्योंकि इस विधानसभा में फिर भी मतलब कहीं ना कहीं टक्कर बड़ी। उसमें ऐसा हुआ है कि लगभग 40,000 वोट हमारी सीट पे भाजपा को भी गया मोमडन का, जो इस बार नहीं जाएगा। दूसरा कारण था उसका कि कुछ वोट जो है बहक गया था, जो बसपा पे चला गया था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बसपा पे काफ़ी वोट मिला, आगे जाके नहीं मिला। तो अब क्या ऐसा नहीं होगा, बल्कि वोट एक तरफा होगा और गठबंधन को होगा, इसलिए पलड़ा भारी है इंडिया गठबंधन का। अच्छा, मायावती के कहीं उस बयान से भी फर्क पड़ा मुस्लिमों में, जब उन्होंने कहा कि हमने अब की इस बार अगली बार जो है मुस्लिमों को सोच समझ कर टिकट दिया जाएगा, कुछ उस बात का फ़र्क लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि अब इस बार एक तरफा चला जाएगा मुस्लिम? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। मगर यह है कि क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि जनाधार है सपा का और सपा सीट निकाल सकती है, इसलिए सपा की तरफ रुझान है। नहीं तो हमें मायावती या किसी और से कोई हमें वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन मीरापुर में आप क्या सोच रहे हैं कि इस बार विधानसभा का चुनाव किस ओर चला जाएगा? आप लोगों का मूड क्या? बस ये तो गठबंधन तो चल रहा है, अभी कैंडिडेट नहीं है ना यहाँ पे। अभी कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे। कैंडिडेट भारी भरकम हो, नाम वाला हो। फिर भी किस तरह का कैंडिडेट मतलब चाह रहे हैं कि मतलब, और किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान आपका है? मतलब कैंडिडेट कोई सी भी पार्टी से आए उसकी तरफ चला जाएगा, फिर पार्टी कोई विशेष आपके दिमाग? कैंडिडेट है कि भाई लोकल में यहाँ पे गांव के हैं, जैसे उन्हीं का गांव गिनती मारता है। जैसे मटरू मियाँ हैं, यहाँ के पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे का नंबर है अरूज का लोकदल से। अगर ऐसा बंदा यहाँ आता है तो सीट निकाल के ले जाएगा आराम से। सब देखते रह जाएंगे, ये एरिया उन्हीं का ही है, खोला वोला सब उन्हीं का ही है।
अच्छा, लोकदल ज़्यादा भारी पड़ेगी यहाँ? फिर लोकदल भारी पड़ जाएगी, कैंडिडेट पर निर्भर हो गया ना फिर तो, क्योंकि 30 साल से हैं इसमें लोकदल में। और ये अखिलेश यादव, क्योंकि वो भी लोकल, आजकल तो जितने भी लोगों से बात करें सब लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल का प्रत्याशी। अब आपके पड़ोस में यहाँ जाहिद हुसैन, मैं देख रहा हूँ यहाँ बगल के गांव में आपके यहाँ से प्रत्याशी बनाए चंद्रशेखर ने, क्योंकि इस तरह से आप अपने गांव की बात करेंगे, वो अपने गांव की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, फेमस चेहरे की बात कर रहा मैं तो। एक आदमी फेमस चेहरा है, 30 साल से इसी खड़े में है, 30 साल से एक ही पार्टी में है, इसी में है, राजनीति में है, फेमस है। कादिर राणा फेमस है। कादिर राणा अखिलेश यादव की पार्टी में है वो तो। हाँ, वो भी फेमस है, वो टक्कर देगा अगर आपका है। मजबूत चेहरा ऐसा हो जो राजनीति में जिसकी अपनी पकड़ मजबूत हो, उस तरह का आपके हिसाब से होना चाहिए। अच्छा भाई, मुद्दे अगर मैं समझूं यहाँ, क्योंकि चुनाव में वोट जब डालते हैं तो एक दिमाग में मुद्दा होता है, रोजगार का भी है, किसी के दिमाग में होता है किसानों की बात। आपके दिमाग का क्या मुद्दा है? आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम तो जी गठबंधन को वोट करेंगे, चाहे प्रत्याशी कैसा भी आए, गठबंधन को ही वोट देना है। गठबंधन तो सभी पार्टियों का हो गया अब तो। अब ये एनडीए वाला गठबंधन है, रालोद और भाजपा का, एक है अखिलेश यादव और राहुल गांधी का। अखिलेश यादव वाले को जी, राहुल को, अखिलेश को, इन्हें वोट करना। ये तो पिछली बार भी अब आपने जो है चुनाव में हरा दिए थे अखिलेश यादव को, फिर लोकदल वाले जीत गए थे। अब क्या बदल हार गए थे पिछली बार, अब के नहीं होगा ऐसा। पहले बहुत वोट बहक गए थे, अब के नहीं बहकेंगे जी। तो मतलब अब ये चंद्रशेखर और मायावती वाले, इनकी तरफ भी कुछ है, प्रतिशत बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ना, कुछ रुझान नहीं लगता। अच्छा, मुद्दे क्या है फिर? आप लोग एक सीधे पार्टी का तो आपने नाम ले दिया, लेकिन विकास या किसी चीज़ को लेके आपके दिमाग में ये होना चाहिए? विकास भी नहीं है, महंगाई बहुत आसमान छू रही, मजदूर आदमी का जीना मुहाल हो रहा, बहुत परेशानी से गुजर रहे। तो यही सोच रहे अगर सरकार बदले तो शायद महंगाई पे कोई कंट्रोल हो। सरकार अगर बदलती है तो शायद महंगाई पे कोई कंट्रोल हो, यही सोच रहे। मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में आप लोगों के दिमाग में? कौन से मुद्दे? मुद्दे होंगे बताऊं तुम्हारे से, क्या नाम, भाजपा वाला और रालोद वाला जीत के जाएगा यहाँ से, फिर बस ये मुद्दा मेरा। नहीं, मुद्दा खुद चुनाव में आप तो कह के चले गए भाजपा वाले रालोद वाले जीत के जाएंगे। चलो भाई, वो तो क्या है, अपनी पार्टी उनकी हो सकती है, किसी पार्टी के समर्थक हो, अच्छा है ना, किसी पार्टी के समर्थक। आप भी किसी के समर्थक है क्या? नहीं जी, हमारे यहाँ तो इलेक्शन ही नहीं है। हम तो वोट भी नहीं गिर सकते। वोटर नहीं हो? नहीं, यहाँ कहाँ? तुम्हारी विधानसभा दूसरी है? हाँ जी। यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हो? हैं चाय की? आप इधर ही हो, यहाँ यहीं से हो विधानसभा? हाँ चाचा, आपका कौन सा गांव है? जोली है जी। जोली गांव है। चौधरी साहब है। तो चौधरी साहब तो भाई वोट डालने से पहले दिमाग में क्या है, बताओ चौधरी साहब आपके? भैया ऐसा है, जब वोट देने का नंबर आएगा ना, जो अच्छा लगेगा उसे वोट देंगे। पिछली बार दिया किसे था? पिछली बार तो मेरा वोट ही कट गया, साहब आया नहीं। नहीं तो साहब कहूँ जी, पिछली बार मेरा वोट ही नहीं आया तो मैं डालता किसे, डालना ही नहीं। लोकसभा में अब किसे दिया फिर? अब जो भी अगर वोट आएगा अच्छा लगेगा तो उसे वोट दूंगा। नहीं, जो ये लोकसभा गए अभी 7 महीने पहले चुनाव, इसमें किसे दिया? इसमें मेरा वोट ही नहीं आया साहब। और विधानसभा गई थी चुनाव, उसमें किसे दिया था? बस उसका मेरा ध्यान नहीं साहब। बताना नहीं चाहते चाचा, ये देखो बताना नहीं चाह रहे हैं, खुल नहीं रहे अभी अपनी बात पे जी। अब चुनाव जब कुछ समय बाद अब होना है, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दे ये हावी रहेंगे जो कैंडिडेट हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा करेगा, जो जैसा चेहरा आगा। अभी तो मार्केट सजी नहीं, सारे कैंडिडेट मैदान में होंगे, फिर उनमें से देख लेंगे जो आपस में प्यार बांटने वाला होगा, उस आदमी को पसंद करेंगे, उसको वोट करेंगे। फिर भी कुछ पसंद अपनी तो होती है कि भाई मैं किस तरह का कैंडिडेट चाह रहा हूँ। क्या पता कोई आपकी बात सुन के कोई कैंडिडेट उतार दे। भाई कैंडिडेट तो अभी तो जब मार्केट से जी नहीं, ना कोई से गठबंधन एनडीए से नहीं आया, इंडिया गठबंधन से नहीं आया, और 2-3 कैंडिडेट हैं, फिर इनमें से छांट लेंगे, जो बेहतर होगा उसको वोट कर देंगे। मायावती वाले भी आ गए, चंद्रशेखर की पार्टी के भी आए। अब अगर जो ये बाद में आगे अगर वो अच्छे ना हो तो इनमें से चुन लेंगे।
जोन सा बेहतर होगा जब 4 मार्केट में होंगे, 4-5 कैंडिडेट, उनमें देख लेंगे, लेकिन देखेंगे वही जो हमारे में आपस में भाईचारा कायम कर सके। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ 1,35,000 के आसपास मुसलमान जो है वो एकजुट हो जाएगा, लग रहा है एकजुट हो जाएगा या अपने अपने हिसाब से सब बटेंगे? नहीं, एकजुट तो कोई हुआ नहीं करता, कोई नहीं होता एकजुट, लेकिन यह है सब आपस में इंसान है, हिंदू मुसलमान पे नहीं वोट करना, हमें तो अच्छा आदमी देखकर वोट करना। 1,35,000 नहीं, पूरी सर्किल के जितने वोट हैं हम सब आपस में भाई हैं। अगर कोई हिंदू कैंडिडेट अच्छा होगा तो उसको भी वोट करेंगे। आपके गांव में यहाँ हिंदू भी रहते होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सभी समाज के लोग एक दूसरे से सबका, लेकिन जाति देख के कहीं ना कहीं इस बार ऐसा लोकसभा में देखा गया कि जाति के हिसाब से आदमी अपना वोटर बन गया। अब कुछ कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस का होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं मेरे गांव का होना चाहिए, है भाई। ऐसे तो हर गांव से कहेंगे कि मेरे गांव का होना चाहिए। आपके हिसाब से कोई दिमाग में ऐसा? नहीं, बाहर का जो कैंडिडेट है उसको तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन लोकल का हो, यहीं का हो, उसे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चंद्रशेखर और मायावती में फिलहाल तो प्रत्याशी उतार दिए, दोनों में कौन सा मजबूत है? दोनों ही मजबूत है फिलहाल तो, जब अभी तो कोई परीक्षा नहीं हुई ना, अभी तो दोनों ही मजबूत दिख रहे हैं, दोनों की मजबूत दावेदारी, दोनों ही अच्छे हैं। अभी तो जो है भाई, मास्टर जी आप बताओ थोड़ा सा, आप दोनों में कौन से को मजबूत देख रहे हैं अभी? अभी तो हमें यही पता नहीं, उसका बसपा वाले का तो पता ही नहीं किसको हो रहा है पर्चा, हमें तो सिर्फ एक का पता है, और वे अभी जो है पॉलिटिक्स में बिल्कुल नए नए हैं। अभी आप उनको देख रहे? अभी तो देख ही रहे हैं, नए हैं। अभी तो देखो, जिस टाइम तक काउंटिंग नहीं होती तो सब जीतते हैं, वो तो उसके बाद ही पता लगता है भारी हल्का भारी का तो। और अभी तो 2 ही कैंडिडेट का जो है चुना वो हुआ, उसका भी मुझे दूसरे का भी पता नहीं, बसपा का तो अभी किसी कौन बनाया गया है या कोई नहीं, मुझे सिर्फ एक का पता लगा है, जो आज़ाद समाज पार्टी। कोई पश्चिम यूपी का मुद्दा लेके शुरू हो गया, कोई कह रहा है कि यहाँ बांग्लादेश की बात राकेश टिकैत ने बयान दे दिया चुनाव से पहले। कभी आपके यहाँ लोकसभा से पहले ये नेम प्लेट वाले मुद्दे, इनका असर वोट डालते समय कितना पड़ेगा इन चीज़ों का? देखिए, ये सब जो है जनता को भटकाने के मुद्दे हैं। इसमें एक सिर्फ मुद्दा एक काम का है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जो रालोद ने शुरू किया था। अगर रालोद इस मुद्दे को उठाती है तो हम इस पे रालोद का समर्थन करेंगे। वोट तो देखो अपनी मर्जी का ही है, मगर अगर मुद्दे का समर्थन करेंगे हम इसमें, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग कराना चाहती है रालोद या कोई सी भी पार्टी, चाहे भाजपा ही हो, अगर भाजपा अलग करना चाहेगी तो हम भाजपा को समर्थन करेंगे। पश्चिम अच्छा, पहले भी वोट हुआ नाब होगा, जाति समीकरण पे यहाँ पहले भी वोट नहीं हुआ नाब होगा, सिर्फ अच्छाई और बुराई के मुद्दे पर होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपको फिर जाना है, आप चले जाना। जाति के हिसाब से वोट करेंगे या पार्टी देख के वोट करेंगे या पर्सनल संबंध देख के वोट करेंगे? नहीं, पार्टी देख के करेंगे, पार्टी देख के करेंगे। और पर्सनल भी हो, जब कोई अपना घर का उठ जाओ, अपना भाई उठ जाओ तो पर्सनल भी हो भाई। अब पार्टी देखो, उधर गठबंधन, इंडिया गठबंधन, यहाँ अखिलेश यादव राहुल गांधी का, एनडीए में यहाँ जयंत चौधरी और बीजेपी। इन दोनों गठबंधन में अगर आप तुलना कर रहे हैं या फिर अकेले वालों से तुलना कर रहे हैं, इधर चंद्रशेखर है, इधर मायावती? अकेले वालों से नहीं कर रहे, अकेले वालों से कोई मतलब नहीं है। अभी आप इंतजार इन दोनों का कर रहे हैं कि दोनों में से कौन लाए हैं? हाँ, फिर पार्टी कोई सी पसंद आ रही है अभी? पार्टी तो सारी पसंद है। पार्टी पसंद करते हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी पसंद करते हैं, राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, राहुल गांधी को पसंद करते हैं। वैसे मुसलमान राहुल गांधी पे ज्यादा जा रहा, अखिलेश यादव पे ज्यादा जा रहा? राहुल गांधी पे ज्यादा जा, राहुल गांधी पे ज्यादा जा, राहुल गांधी पे। अब तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ ज्यादा है मुसलमान। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ना। पहले था, अब पहले तो समाजवादी के साथ ही था ज़्यादा, लेकिन अब की बार और देखने को मिला, आप सर्वे कर लीजिए, राहुल को ज़्यादा पसंद कर रहा, और यहीं का नहीं, इंडिया का पूरी। और राहुल गांधी एक हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी कायम करने हैं, नफरत की बात नहीं करते, बहुत अच्छे लीडर हैं। हम तो देखना चाहते हैं एक बार प्रधानमंत्री बने। अच्छा, अगर अखिलेश और राहुल गांधी अलग अलग चुनाव लड़े, आपके हिसाब से राहुल गांधी को मुसलमान ज़्यादा चला जाएगा? राहुल गांधी को ज़्यादा पसंद करेगा, अलग अलग लड़े तो अखिलेश साइड हो जाएगा। तो जो मुलायम सिंह के लिए कहा जाता था मुल्ला मुलायम, तो वो बात अब नहीं रही? ना वो नहीं, वो सब समझ गए। मुलायम सिंह को भी पता लग गया किस तरह का आदमी थे, बेचारा अच्छे थे जब मर गए। और अखिलेश की भी वही नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी बेबाक बोलते हैं, हक की बात करते हैं, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ भी उठाते हैं। अखिलेश जी तो जब से गठबंधन हुआ कांग्रेस का, जब से तो कुछ बोलने लगे, पहले तो बोलते ही नहीं थे।
चंद्रशेखर ने कल देखो वहाँ कितनी बड़ी रैली की, मतलब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जब पहुंची, लोग कहने लगे भाई ये तो मायावती से भी बड़ी जनसभा इन्होंने इकट्ठा कर दी। अब मायावती के सामने चंद्रशेखर भी चुनौती कहीं बनी तो रहे है नहीं? चंद्रशेखर जी भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन इतनी बड़ी रैली कोई हमारे लिए भी करते हैं, दलितों के लिए की, दलित भी ऐसा हमारे भाई है, हक की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए भी कोई इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए कैसे? मान लिया हम आरक्षण के लिए हमारे लिए भी रैली कराएं, मान लिया हमारे जैसे वक्फ बोर्ड के मामले और बहुत मामले उनके लिए भी रैली कराएं, कहीं जुल्म जाती हो रही हमारे लिए, हमारी भी आवाज़ उठावे, तो चंद्रशेखर जी को भी हम पसंद करेंगे, कोई हमारा उनसे कोई विचार तो वो तो है नहीं। तो ये बड़ी चीज कहीं कहीं निकल कर सामने आ रही है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच मुस्लिमों में कौन बड़ा नेता। मीरापुर की सीट पर अभी जो सियासत की बिसात है वो धीरे धीरे बिछने लगी है और अभी जो खुलकर वोटर है वो धीरे धीरे सामने भी आने लगे हैं। लेकिन यहाँ इस सीट पर क्योंकि मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद है और इस बड़ी तादाद में किसके पक्ष में ज़्यादा मुस्लिम जा रहा है, अभी धीरे धीरे जैसे कैंडिडेट के नाम सामने आएंगे तस्वीर धीरे धीरे साफ होती दिख रही है। लेकिन चुनाव की चर्चा लगातार आपके सामने हम दिखाते रहेंगे, माहौल क्या है मीरापुर में वो आपके सामने बताते रहेंगे। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मीरापुर विधानसभा सीट।